प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और आपके परिवार को भी दी है। और हम उसने हमेशा बुरे समय में हमें संभाला है, चाहे हम कितने भी बीमार हुए तब भी उसने हमें खड़ा किया है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए और करोड़ों बार धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर यहोवा ऐसा है कि हमेशा हमें संभालता है। तो हमें खुदावन से मांगना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं और उनका नाम यहोवा है, और प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हमें आमीन कहना चाहिए, तब हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी नेमत हमें मिल सकती है। तो भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे शमूएल की किताब से, पहले पद से 22 पद तक आप इसको पढ़िए। तो यहाँ पर शमूएल नबी के बारे में लिखा है। तो बहुत समय पुराने नियम में ये लिखी गई हैं बातें, और ये सब परमेश्वर के सच्चे वचन हैं और परमेश्वर ने अपने लोगों से ये लिखाए हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप ज़रूर इन बातों को जानें और लोगों तक बताएं, ताकि परमेश्वर का प्रचार किया जाए इन वचनों का जो सच्चे हैं। तो पहले शमूएल में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एप्रैम की पहाड़ियों में एक यहूदी परिवार रहता था, और उस पुरुष का नाम एल्काना था और उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम तो पनीना था और दूसरा का नाम हन्ना था। लेकिन पनीना के पास तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था। और बाइबल में पढ़ने पे पता चलता है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था, और परमेश्वर की कोई और इच्छा थी, इसलिए उसके पास बच्चे नहीं होते थे और वो कई कई दिन तक खाना नहीं खाती थी। और उसकी जो पनीना थी उसको बहुत चिढ़ाती थी बच्चों के कारण और उसे कोसती थी, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहती थी और वो हमेशा रोती रहती थी और हमेशा दुखी रहती थी। और उसका पति हमेशा एल्काना उसके पास आकर कहता था, क्या मैं 10 बेटों के बराबर नहीं हूँ? क्या तुझसे प्यार नहीं करता? क्या तेरी सुधि नहीं लेता हूँ? क्या तेरे नाम की बलियाँ नहीं चढ़ाता हूँ? और ये बात एल्काना हमेशा हन्ना को बताता था, लेकिन हन्ना कभी भी खुश नहीं रहती थी। और एल्काना हमेशा जब भी 1 साल हो जाता था तब वो परमेश्वर के तंबू में जाता था, जहाँ परमेश्वर का भवन था। वहाँ पर एली नबी उस समय याजक थे और वहाँ जाकर वो बलियाँ चढ़ाता था, क्योंकि हर यहूदी को अपने गुनाहों का पश्चाताप करने के लिए मेल बलि और बहुत सारी बलियों को चढ़ाना पड़ता था, तब उनको पाप से छुटकारा मिलता था। और इसी तरह से सारे यहूदी जाकर करते थे और आज भी करते हैं। तो एल्काना अपनी दोनों पत्नियों को लेकर तंबू के अंदर जाता है और भेंट चढ़ाता है, और वहाँ पर जो हन्ना है वहाँ दरवाजे के पास बैठ जाती है, और वहीं पर एली नबी भी बैठा हुआ था। और जो हन्ना थी मन ही मन बुड़बुड़ा रही थी और दुखी थी, इसलिए वो परमेश्वर से कुछ मांग रही थी। और वो परमेश्वर से एक वरदान मांगती है कि हे परमेश्वर यहोवा, मुझे एक बेटा दे तो मैं उसको तेरे को वापस कर दूंगी, और जो कलंक मेरे ऊपर लगा है उससे मुझे छुटकारा दे। और मैं उस बच्चे को जब वो बड़ा हो जाएगा, दूध पीना छोड़ देगा, तो तेरे भवन में दान में दे दूंगी, क्योंकि तूने दिया और तुझे ही दे दूंगी। और बेटे के सर पर मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। और वो दुखी होकर ये बातें परमेश्वर के तंबू में कह रही थी। और जो एली नबी था वो देख रहा था, वो सोच रहा था ये औरत जो आई है इसने शराब पी रखी है। तो वो कहता है, हे औरत, तू कब तक नशे में रहेगी? अपने नशे के उतार, तू परमेश्वर के भवन में बैठी हुई है। और इस बात को हन्ना सुनती है और कहती है, मैं कोई ओछी औरत नहीं हूँ, ना ही मैंने शराब पी रखी है। मैं तो एक दुखी औरत हूँ और सताई भी औरत हूँ, और बहुत ही मनी मन दुखी हूँ और परमेश्वर से एक वरदान मांग रही हूँ। तो एली नबी कहते हैं कि जा, कुशल से अपने घर चली जा, जो तूने मांगा है आने वाले साल में तुझे मिले। और हन्ना उस दिन के बाद कभी दुखी नहीं होती और बहुत खुशी से रहने लगती है। और फिर उसको आने वाले साल में एक बेटा होता है, उसका नाम वो शमूएल रखती है, उसके बाल नहीं कटवाती। और जब बच्चा दूध छोड़ देता है तो एली नबी के भवन जहाँ पर वो रहते थे वहाँ जाती है और कहती है, ये बच्चा परमेश्वर ने मुझे दिया है दान में, और मैं ये परमेश्वर को ये बच्चा दान में दे रही हूँ। और आज से ये बच्चा तेरे पास रहेगा और तुम्हारा ही परमेश्वर की टहल करेगा, परमेश्वर की सेवा करेगा। और उसको छोड़कर आ जाती है। और बाद में उसके पास बहुत सारे बच्चे भी हुए। जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं, इस तरह से शमूएल नबी का जन्म हुआ
और शमूएल नबी एक बहुत बड़ा नबी बना। और उसी ने जब इस्राएल में परमेश्वर के लोग पहुंचा दिए गए, जो यहूदी लोग थे जिसका वादा परमेश्वर ने किया था, तो वहाँ पर परमेश्वर ने तीन तीन राजा चुने। पहला शाऊल था और दूसरा दाऊद था और तीसरा उनका बेटा दाऊद का बेटा राजा सुलेमान बना। और इनका अभिषेक शमूएल नबी ने किया। और उस समय बहुत सारे नबी धरती पर इस्राएल में थे जो परमेश्वर ने चुने थे और वही अभिषेक करते थे। और भाइयों बहनों, बहुत बारी परमेश्वर हमें कुछ नहीं देते हैं और हम बहुत दुखी रहते हैं, उसके कारण मांगते रहते हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद भी खो देते हैं। तो हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। जिस तरह हन्ना ने परमेश्वर से रो रो के मांगा बेटा, उस तरह हम भी अपने ज़रूरतों को मांग सकते हैं, लेकिन हमें वही ज़रूरत मांगनी चाहिए जो परमेश्वर हमें दे सकें, जो हमारे लिए सही हों। अगर हम चाहें कि हम तो पायलट बनना चाहते हैं, परमेश्वर हमें पायलट बना, तो ऐसा तो नहीं होगा। हमें तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और तभी हम पायलट बन सकते हैं। तो भाइयों बहनों, कभी हम बहुत गलत तरीके से परमेश्वर से मांगते हैं और लिस्ट लगाकर परमेश्वर के पास आते हैं और एक के बाद एक चीज़ें मांगते हैं जो हमारी परमेश्वर नहीं सुनता है और जो क्योंकि हमारे लिए वो अच्छी नहीं होती हैं। परमेश्वर वही देगा जो हमारे लिए अच्छी होंगी। तो हमें मांगते रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए और बाइबल के वचनों को पढ़ना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये काम परमेश्वर ने अपने लोगों से भी करवाया और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी किया। और आज भी हम परमेश्वर के लोग हैं और हमने मसीह घर में तो जन्म लिया है, लेकिन हम अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ते हैं। तो हमें बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के नज़दीक आना चाहिए और दुआबंदी में अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, क्योंकि दिन बुरे हैं और भी भयानक दिन धरती पर आने वाले हैं जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं। तो भाइयों बहनों, हमें सारी बातें लोगों तक पहुंचाएं और हमें बिना लालच के लोगों को बताना चाहिए। कोई लालच नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर के वचन कहते हैं वो कभी खाली नहीं जाते हैं। जो आप बोएंगे वो 100 गुना फल भी लेकर आते हैं। और परमेश्वर के वचन मरते नहीं हैं, जिंदा वचन हैं और वो हम बाइबल में से पढ़ते रहते हैं। तो मांगते रहिए, जागते रहिए, परमेश्वर के नज़दीक रहिए, अपने परिवार को बचाइए, अपने आप को भी बचाइए और लोगों को भी बचाइए। ये हमारा फ़र्ज़ है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ,